नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास सिंह। आज अंतर्राष्ट्रीय संपार जागरूकता दिवस है और इस मौके पर हम रेलवे सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। और आज हमारे साथ विशेष खास मेहमान मौजूद हैं। हम उनका आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं अनिल कुमार, सीनियर डीएसओ एनईआर, और जगतोष शुक्ला जी, सीनियर डीसीएम एनआर। आप सभी लोगों का चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले अनिल जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज अंतर्राष्ट्रीय संपार जागरूकता दिवस है। एक ऐसा ये मुद्दा है जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है। आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं। अभी पिछले दिनों एक घटना हुई थी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, जिनमें 10 से ज्यादा 13 बच्चों की लगभग मौत हो गई थी। ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसे इसके लिए क्या कुछ कर रहा है रेलवे और क्या कुछ खास चीजें होती हैं इनसे जुड़ी हुई? देखिए विकास जी, ऐसा है कि रेलवे ने अपने तरफ से बहुत सारे कदम उठाए और हमारी जो मशीनरी है, हमारी जो कार्य प्रणाली है, उसमें बहुत ही कठोर नियम है, बहुत कड़े प्रावधान किए गए हैं संरक्षा से संबंधित। लेकिन साथ में समस्या तब उत्पन्न होती है कि जब इस सुविधा का फायदा उठाने वाले लोग, जो इसके लाभार्थी हैं, वो इसको उचित रूप से प्रयोग करें, जो नहीं कर पाते हैं। जहां शॉर्टकट का तरीका अपनाया जाता है, दुर्घटनाएं वहीं होती हैं। जैसे आपने कुशीनगर का जो उदाहरण दिया, उस घटना में जो वैन का ड्राइवर था, उसने कान में हेडफोन लगाए हुए थे, ठीक है, और वो मानव रहित संपार को पार कर रहा था और उसके वैन में स्कूल के बच्चे स्कूल जाने के लिए बैठे हुए थे। तो उसने एक जो मौलिक नियम है, जो बेसिक रूल है कि पहले आपको अनारक्षित संपार जो है, जहां आपको गेटमैन नहीं होता, वहां पहले रुक के आपको देखना होता है दोनों साइड की गाड़ी आ रही है कि नहीं, गाड़ी की सीटी की आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं, वहां आपको अपनी स्पीड कम करनी होती है गाड़ी की। तो उसने इस नियम का पालन नहीं किया और आती हुई गाड़ी के फेस में वो जबरदस्ती घुस गया, जिससे यह भयानक दुर्घटना हुई। तो ये घटनाएं जो है न सिर्फ अपने देश में बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी बहुत ज्यादा हुई, जैसे यूरोपियन यूनियन में भी काफी हुई। तो आज से 10 साल पहले जो है एक संस्था की स्थापना हुई थी, जिसका नाम दिया गया था इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे, ILCAD। और अभी उसकी 10वीं सालगिरह है। तो आज से 10 साल पहले ये एक निश्चय किया गया था कि न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी इस तरह की घटनाओं की रोकथाम की जाए, क्योंकि ये घटनाएं होती तो कम है, लेकिन इनसे होने वाली क्षति बहुत ज्यादा होती है और बहुत अपूरणीय होती है। आपको जस्ट एक सामान्य सा जानकारी देना चाहूंगा कि टोटल जो हमारे यहाँ दुर्घटनाएं होती है भारतीय रेलवे में, उनमें जो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग गेट हैं, उस पे 40% एक्सीडेंट्स होते हैं, टोटल एक्सीडेंट्स के, सारी दुर्घटनाओं के। लेकिन इसमें जो क्षति होती है, जो मौत होती है, वो करीब 60% है अकेला। तो सबसे ज्यादा जो हिस्सा है मौतों का इन दुर्घटनाओं में, वो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग गेट पे होने वाली दुर्घटनाओं का। इसलिए ये दिवस मनाया जाता है जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके और साथ में रेलवे के स्टाफ भी जो हैं वो ज्यादा सजग रहें अपनी ड्यूटी के लिए। जगतोष जी, अगर नॉर्दर्न रेलवे की बात करें तो कितनी अनमैन्ड क्रॉसिंगें होंगी और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं उनको धीरे धीरे समाप्त करने के लिए? विकास जी, इसमें देखिए 3 स्तर पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। पहला स्तर तो ये है कि हम लोग जो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स हैं उनको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पे जनसंख्या का दबाव कम है, कम लोग रह रहे हैं, आसपास में जनसंख्या कम है, तो उनको हम पूरी तरीके से बंद कर देते हैं। दूसरा स्तर हम लोग ये है कि जहां पे जनसंख्या आसपास रह रही है उसको फिर समस्याएं होने लगेंगी अगर हम बंद करेंगे, तो वहां पे हम लोग LHS का एक प्रावधान कर रहे हैं, लिमिटेड हाइट सबवे, उनको बना रहे हैं जिससे कि जनता को आवागमन भी बना रहे और वो क्रॉसिंग बंद हो जाए। जिन जगहों पे, इसके अलावा ROB RUB भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, जो कि ऊपर से निकल जाते हैं, पुल बड़े बड़े से ब्रिज बना देते हैं, उनसे पार करा देते हैं। और जहां पे कोई इस तरीके की फिजिबिलिटी नहीं बन पाती है, वहां पे हम लोग फिर प्रावधान करते हैं कि अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स पे मैंड कर दिया जाए, उन पे आदमी लगा दिया जाए और उनको स्टेशन के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, जिससे कि किसी भी तरीके की जो असावधानियां जो हमारे जो पार करने वाले लोगों द्वारा की जाती हैं, उन सावधानियों के चलते किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना होने पाए।
दुर्घटनाओं का प्रतिशत बहुत बड़ा है इसमें, जैसा कि अभी अनिल जी ने भी बताया। तो क्या कुछ ऐसी कदम होते हैं जिनको आम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, और रेलवे उसके लिए क्या कुछ सोच रहा है, क्या प्रबंध कर रहा है? इसमें हम लोग कई स्तर पे काम कर रहे हैं। एक स्तर तो ये है कि हम लोग अपने खुद की जो हम लोगों की साइट्स हैं उन पे हम लोग अवेयरनेस एक कैंपेन चलाते हैं, अपने लोगों को अवेयर करते हैं कि वो लोग और स्टेशनों पे जाकर के अवेयर करें। इसके अलावा जो आसपास के विजिनिटी में स्कूल्स होते हैं, गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, मस्जिद है, उनमें भी जाकर के हम लोग अपने पैम्फलेट देते हैं, लोगों को बताते हैं कि आप लोग संपार अगर रेलवे फाटक है और वो अनमैन्ड है तो उसको पार करते समय क्या क्या सावधानियां बरतें। जैसे ईयरफोन, जैसे अभी बताया गया कि ईयरफोन न लगाइए। इसके अलावा एक बार पार करने से पहले जरूर देख लें कि कहीं कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। अगर उस गाड़ी को हम नहीं देखेंगे तो कोई ना कोई दुर्घटना होना आवश्यक है। अब जैसे कुशीनगर का ही विवरण लिया गया, कुशीनगर में वहां पे हम लोगों ने अभी एक टेम्परेरी फेज में गेट मित्र लगाए हुए हैं। वो स्टेशन पे रहते हैं और उन लोगों को गेटों पे रहते हैं और वो बताते हैं कि भाई अभी आप मत पार करिए। इसी तरीके से वहां पे भी मौजूद था, लेकिन उसकी बात को ना सुनते हुए वो ड्राइवर आगे बढ़ गया, तो उसके चलते वो दुर्घटना हुई। तो एक रेल मित्र हम लोगों ने गेट मित्र लगाए हुए हैं, हम लोग पैम्फलेट बंटवा रहे हैं, हम लोग कई स्तरों पे प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप संपार फाटक को पार करते समय निश्चित सावधानियां अवश्य बरतें। अनिल जी, पूर्वोत्तर रेलवे की अगर बात करते हैं तो क्या सभी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंगों पर गेट मित्र तैनात हैं, और आपको क्या लगता है आप कब तक किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि कितनी जल्दी इस लक्ष्य को पालेंगे कि सारी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंगें खत्म हो जाएंगी? देखिए विकास जी, ऐसा है कि अभी हमारे पूर्वोत्तर रेलवे में जितने भी अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग गेट हैं सब पे गेट मित्र की नियुक्ति हो चुकी है जी। और उनका क्या काम रहता है? उनका काम होता है कि वो गेट पे रहते हैं, उनकी ड्यूटी होती है सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे 22 बजे तक, और 2 शिफ्ट में 2 लोग होते हैं, अर्ली मॉर्निंग से लेके लेट इवनिंग तक। तो उसमें होता है कि जैसे गाड़ी आ रही है तो वो उनके पास एक बोर्ड होता है, स्टॉप बोर्ड, वो दिखाते हैं, सीटी बजाते हैं और रोकते हैं। जो रोड यूजर्स हैं, जो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग गेट पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिससे कि कोई दुर्घटना नहीं हो, तो उनकी जो बेसिक ड्यूटी है वो यही है जी। और जैसा कि आपने लक्ष्य के बारे में पूछा, तो कुशीनगर की घटना के बाद हमारे माननीय रेल मंत्री ने एक लक्ष्य दिया है पूरे इंडियन रेलवे को, सारे जोन्स को ये लक्ष्य दिया गया है कि 12 सितंबर तक जो है भारतीय रेल में जो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग गेट हैं वो समाप्त हो जाने चाहिए पूरी तरह से जी। उसको समाप्त करने की दिशा में रेलवे तो काम कर ही रहा है, दिन रात बहुत ज्यादा प्रयासरत हैं हम लोग कि किसी तरह से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। जगतोष जी, अब बात हो रही है चूंकि पूरी रेलवे सुरक्षा की, तो ऐसे रेलवे सेफ्टी में अगर देखा जाए तो रेलवे संचालन में ट्रैक मेंटेनेंस का काम भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसमें किस दिशा में रेलवे काम कर रहा है जिससे कि कोई भी दुर्घटना को होने से पहले ही रोका जा सके, हो ही ना? इसमें हम लोग जो हर साल एक टारगेट लेकर के चलते हैं कि हमको कितने ट्रैक का नवीनीकरण करना है, जो कि रेल पटरियां पड़ी हुई उनका नवीनीकरण होना है, स्लीपर्स पड़े होते हैं उनका नवीनीकरण होता है, जो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स होती हैं उनका नवीनीकरण होता है। तो जो पीछे कई वर्षों से चला आ रहा था, जो बैकलॉग भी था, पुराना नहीं हो पाया था, उसको एक मिशन मोड में हम लोग उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ट्रैक का नवीनीकरण है, जो पुराना ट्रैक हो चुका था उसको बदला जाना था, उसको जो रुका हुआ प्रोसेस था उसको न सिर्फ शुरू किया है बल्कि वो जो गति थी उसको जस्ट डबल कर दिया गया, दुगनी रफ्तार से हम लोग उस कार्य को करवा रहे हैं जी। अनिल जी, रेलवे में डेली लाखों लोग चलते हैं, ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है रेलवे सुरक्षा की, यात्रियों की सुरक्षा की, चाहे वो संचालन में हो चाहे रेल के अंदर हो। क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं रेलवे सुरक्षा को लेकर? आप लोग क्या कुछ जो सबसे बड़े नॉर्म्स हैं उनको जो है कह रहे हैं उन पे काम कर रहे हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिन ट्रैक पे हमारी ट्रेन्स दौड़ती हैं उनका दुरुस्त होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप पहले देख चुके हैं कि बहुत भयानक दुर्घटनाएं हुई हैं। उसके बाद जो हमारा रोलिंग स्टॉक है, हमारा जो लोकोमोटिव है, जो इंजन है, जो कोचेज हैं, उनका प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। तो इस दिशा में जो हमारे संसाधन हैं उस पर तो हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। साथ में जो इस संसाधन को यूज करने वाले जो लोग हैं, जो पैसेंजर्स हैं, उनको भी एजुकेट करना है कि किस तरह से दुर्घटनाओं को रोका जाए और इससे बचा जाए। तो इसमें जो है न सिर्फ लेवल क्रॉसिंग गेट की महत्वपूर्ण भूमिका, बल्कि आप देखेंगे कि बहुत सारी मौतें जो है
ट्रैक पे इसलिए होती हैं कि लोग जो है लटक के यात्रा करते हैं, पावदान पे बैठ के यात्रा करते हैं, ठीक है, ट्रैक के बीच में चल रहे हैं। और आजकल जो है ये एक प्रवृत्ति बन गई है, खासकर जो युवा लोग हैं, कि वो रेलवे ट्रैक के आसपास चलते हैं तो हमेशा कान में जो है हेडफोन लगा के गाना सुनते हुए चलते हैं, जो बहुत ही खतरनाक है। और रेलवे ट्रैक के आसपास या ट्रैक पे जितनी मौतें होती हैं उसमें अधिकांश इसी कारण से होती हैं। तो हम लोग जो है समय समय पे अभियान भी चलाते हैं, अपने सलाहकारों को भेजते हैं, मैं खुद जाता हूं, मेरे जूनियर ऑफिसर्स जाते हैं, आरपीएफ जाती है, जीआरपी जाती है, और जो जिला प्रशासन का जो परिवहन विभाग है, आरटीओ, एआरटीओ, उनके द्वारा चेकिंग की जाती है और पकड़े जाने पे उन पे दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, फाइन लगाया जाता है। तो इस तरह से संरक्षा के लिए हम लोग जागरूक करते हैं लोगों को। जगतोष जी, रेलवे सुरक्षा में टेक्नोलॉजी का रेलवे किस तरीके से प्रयोग कर रहा है? देखिए, इसमें कई स्तरों पे किया जा रहा है। आपको मैं एक बहुत मोटे तौर पे बताता हूँ। जैसे कि हम लोग मैकेनिकल, उसमें जो हम लोग कोचेस हैं, कोचेस की डिजाइन हम लोगों ने बदली है, बोगीज की डिजाइन बदली गई है। पुराने जो कोचेस थे उनको हटा करके अब हम लोग एलएचबी कोचेस का प्रयोग कर रहे हैं, और कोशिश ये की जा रही ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों को अब एलएचबी पे बेस कर दिया जाए। उसमें जो होता है टेलीस्कोपिक, एंटी टेलीस्कोपिक है, वो जब इस तरीके की कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमें जो जान माल है वो न्यूनतम क्षति पहुंचे। इस दृष्टिकोण से रेलवे ने जो है एलएचबी कोचेस को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसी प्रकार से सिग्नल्स और टेक्नोलॉजी में भी हम लोगों ने बहुत बदलाव किए हैं। पुरानी जो रूडिमेंट्री इंटरलॉकिंग थी या स्टैंडर्ड वन इंटरलॉकिंग जिनका हम लोग प्रयोग किया करते थे, जिसमें कि क्या था कि अगर मानवीय भूल हो गई तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकराने का भय हमेशा बना रहता था। लेकिन आज की डेट में हम लोग जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हम लोग आरआरआई, रूट रिले इंटरलॉकिंग या एसएसआई कह रहे हैं, उसमें क्या है कि मानवीय भूल को हम लोगों ने बिल्कुल न्यूनतम कर दिया है। मानवीय भूल नहीं होंगी, अगर मानवीय भूल होगी भी तो वो फेल हो जाएगा, उस पे एक ट्रैक पे दो गाड़ियां नहीं आ सकती हैं। इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। रह गई इंजीनियरिंग, जो पटरियों को लेकर के हम लोग अब जो पुरानी लकड़ी के जो स्लीपर्स इस्तेमाल करते थे या लोहे के जो स्लीपर्स इस्तेमाल किए जाते थे, उनको पूरी तरीके से हटाया गया है, बहुत ज्यादा स्तर पे हट चुके हैं। अब पीआरसी स्लीपर्स इस्तेमाल होने लगे हैं जो ज्यादा सुरक्षित हैं, जिनका इस्तेमाल ज्यादा आसान है, तो इनको भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से लगभग हर क्षेत्र में हम लोगों ने नई टेक्नोलॉजी को अब इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया। अनिल जी, आरआरआई, एसएसआई मतलब किस तरीके से काम करता है, इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है? देखिए, ये जो है एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें ट्रैक और सिग्नल को इस तरह से एक कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है कि कोई कंट्राडिक्टरी मूवमेंट नहीं होता है। जैसे अगर आप चाहें कि एक गाड़ी सीधी जा रही है और उसके सामने से एक गाड़ी को क्रॉस करा दें, यह संभव नहीं है। या तो आप सीधी गाड़ी ले जाएं या आप क्रॉस करा लें, एक बार में एक ही मूवमेंट होगा। इसकी काफी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये इंटरलॉकिंग का, अब इससे भी आगे जो इंटरलॉकिंग का सिस्टम है हम लोग उस पे चले गए हैं। तो वो किस तरीके से सिस्टम हम समझाना चाहेंगे अपने दर्शकों वो को? सिस्टम समझ लीजिए कि ऐसा है कि जैसा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग है जी। उसमें अभी जो आप देखते होंगे स्टेशन पे कि जो रूट रिले इंटरलॉकिंग है, स्टेशन मास्टर के सामने एक टेबल होता है बड़ा सा जिसमें बहुत सारे बटन लगे होते हैं, उसे एक डायग्राम बना हुआ होता है स्टेशन का जिसमें बहुत सारे बटन लगे होते हैं। उसको जो मूवमेंट कराना होता है उसके अकॉर्डिंगली वो बटन दबाता है, वो रूट सेट होता है, सिग्नल लोअर होता है, पॉइंट सेट होते हैं और गाड़ी चलती है। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में आपको जो है बैठे बैठे वीडियो डिस्प्ले यूनिट होता है, उस पर सारे मूवमेंट दिखाई देगा। और इसमें सबसे बड़ी खूबी क्या है कि इसमें एक ऐसा चेकिंग यूनिट है, मैकेनिज्म है कि आपने कोई कमांड दिया, वो 2 लेवल पे चेक होगा और तीसरा लेवल जो फाइनल है वो चेक करेगा कि इन दोनों ने ये कमांड दिया, इन दोनों का कमांड है कि नहीं और वो कमांड कितना सही है। उसी के बाद वो रिले में जाएगा। मानवीय चूक कम होंगी, अगर मानवीय से होती है तो उससे वो कवर कर सकती हैं। जी जी। जगतोष जी, नॉर्दर्न रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का काम किस तरीके से चल रहा है? क्या पूरा नॉर्दर्न रेलवे कब तक हो जाएगा इससे? इसके लिए टारगेट हम लोगों के बड़े स्टिफ हैं और बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है। अभी तो जैसे कि अभी हमारा लखनऊ कानपुर का एक सेक्शन हम ले लेते हैं, अभी उस पे भी कार्य चल रहे हैं। इसके अलावा इधर फाफा मऊ के आसपास यूपी के कई क्षेत्रों में काम चल रहे हैं, जो लखनऊ मंडल का मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा लगभग सभी स्टेशनों पे, सभी डिवीजनों में जहां पे भी पुरानी इंटरलॉकिंग थी उसको एक समयबद्ध तरीके से जो है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। जी। अनिल जी,
रेलवे सुरक्षा के साथ यात्री सुरक्षा, रेलवे सेफ्टी में सभी चीजें आती हैं। यात्री सुरक्षा के लिए क्या कुछ चीजें महत्वपूर्ण होती हैं? यात्री किन चीजों का ध्यान रखे जिससे उसकी यात्रा सुखद रहे? विकास जी, देखिए, रेलवे की जो संरक्षा है वो यात्रियों के लिए ही है। हमारा जो ध्येय है, उद्देश्य है, वो यात्रियों की ही संरक्षा है, उनकी सुरक्षा है। तो इसलिए हर संभव प्रयास करते हैं हम लोग, और यात्रियों से भी ये निवेदन है, हमारे लिए वो बहुत मूल्यवान है, उनका जीवन बहुमूल्य है, और हम हमेशा ही प्रयासरत रहते हैं कि उनकी यात्रा जो है सुखद हो, सुरक्षित हो। लेकिन यात्रियों से मेरा निवेदन है, एक तो कि जो रेलवे के नियम है उनका पालन करें, कभी भी शॉर्टकट से नहीं ये करें। रेलवे ट्रैक के आसपास या रेलवे प्लेटफॉर्म पे कभी लापरवाही नहीं बरतें। ट्रैक पे तो खासकर कभी नहीं जाएं, वहां जाने की कोई जरूरत भी नहीं। रेलवे के जो इक्विपमेंट्स हैं उनसे छेड़छाड़ न करें, और कोई भी खतरनाक वस्तु जैसे सिलेंडर, पटाखे, पेट्रोल, केरोसिन, इस टाइप के ज्वलनशील सामान लेकर न चलें, क्योंकि मतलब ये देखने में बहुत छोटी बात है, लेकिन इससे जब दुर्घटनाएं होती है तो बहुत बड़ी होती है और बहुत सारे लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। तो यात्रियों से निवेदन है कि रेलवे ने जो नियम बनाए हैं वो आपके हित के लिए, आपकी भलाई के लिए हैं, कृपया उनका पालन करें, और उसमें कभी कोई शॉर्टकट की पद्धति ना अपनाएं, या आपके हित में है, आपकी भलाई के लिए। जगतोष जी, सिग्नल प्रणाली अपने यहाँ धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक पे आ रही है, इससे क्या कुछ सुधार आया है रेलवे में दिखता है? इसमें देखिए, मैंने आपको बताया, एक तो समय पालना भी हम लोगों के लिए, जो हम लोग सेफ्टी की बात करते हैं, समय पालना की भी बात करते हैं, पंक्चुअलिटी की बात की जाती है। तो 2-3 चीजें हैं। पहले क्या होता था कि जो हम लोगों की पुरानी इंटरलॉकिंग प्रणाली थी, उसमें क्या होता था कि हमारे जो पॉइंट्समैन है वो जाकर के खुद हाथ से पॉइंट सेट करते थे। उसके बाद टेक्नोलॉजी थोड़ी बदली, केबिन पे हम लोग आ गए। आज की डेट में इंटरलॉकिंग जो हो चुकी है वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग पे हम लोग धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं। तो इससे कई तरीके के लाभ होंगे। मानवीय भूल हटेगी, एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा क्या है कि गाड़ी को जो सिग्नल्स देने होते हैं वो बहुत तेजी से हम दे सकते हैं। नॉर्मल जो पुरानी पद्धतियां थी उनमें एक गाड़ी को रिसीव करने में 20 से 25 मिनट लग जाया करते थे। आज की डेट में क्या होगा कि जब हम इंटरलॉकिंग जब बदल लेंगे तो हमारा जो स्टेशन पे बैठा स्टेशन मास्टर है वो विद इन अ मिनट एक सिग्नल लोअर कर देगा और गाड़ी रिसीव हो जाएगी। तो इस तरीके से हर तरीके से मतलब संरक्षा भी हमारी बढ़ेगी, प्लस जो है हमारी समय पालना भी बढ़ेगी, पंक्चुअलिटी भी हमारी इंप्रूव होगी। अनिल जी, सर्दियों के सीजन में जब कोहरा होता है, ऐसे में रेलवे किस दिशा में कदम बढ़ा रहा है कि अब वो दौर बीते और ट्रेनें समय से चलें और सुरक्षित चलें? विकास जी, ऐसा है कि आदमी कितनी भी तरक्की कर ले, कोई भी टेक्नोलॉजी अपना ले, लेकिन प्रकृति के आगे किसी का वश नहीं चलता। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रयासरत नहीं हैं, लेकिन जब कोहरा होता है और खासकर बहुत घना कोहरा, उत्तर भारत में जो दिसंबर जनवरी का मौसम होता है, उस समय हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं, एक छोटा सा बक्सर टाइप का उपकरण होता है जिसको फॉग सेफ डिवाइस बोलते हैं। वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बेस्ड एक सिस्टम होता है जो आपको कंटिन्यूअसली बताता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपके आगे कौन सा सिग्नल है, कितनी दूर है, कौन सा लेवल क्रॉसिंग गेट है। तो घने कोहरे की स्थिति में ड्राइवर को बहुत साफ दिखता नहीं है, और कभी कभी तो हालत ऐसी होती है हम लोग रात को खुद जाते हैं केबिन में फुट प्लेट करते हुए, इंस्पेक्शन करते हुए, तो इतनी बुरी हालत होती है कि 10 मीटर भी हम लोग दूर नहीं देख पाते। बिल्कुल। तो उस कंडीशन में होता है क्या कि ड्राइवर को ये एटलीस्ट पता होता है कि अगला सिग्नल कहाँ है, कितनी दूर है, ठीक है, तो वो अलर्ट होता है, जिससे एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने में काफी सहायता मिलती है। अच्छा, तभी भी सिग्नल ही महत्वपूर्ण है, रेलवे का एक जरिया है। मोबाइल या उसके जरिए ऐसा कोई विकल्प अभी नहीं है, मोबाइल के जरिए उसे सिग्नल मिल जाए? नहीं, ऐसा जो आप बात कर रहे हैं कि कैब सिग्नलिंग जी, तो अभी इंडियन रेलवे में तो फिलहाल नहीं इसको ये किया गया है जी। जगतोष जी, एक और महत्वपूर्ण बात है रेलवे सुरक्षा में ट्रैक मेंटेनेंस की, किस तरीके से काम चल रहा है? क्योंकि जब ट्रैक अच्छी रहेगी तो यात्रियों की सुरक्षा, रेल बढ़िया चलेगी। उसका काम किस तरीके से हो रहा है? क्या उसके काम की वजह से रेल की गति संचालन में भी थोड़ा सा धीमे हो रहा है, लोग समयबद्धता कम हो रही है? क्या कुछ कैसे है, सारी चीजें कब तक मेंटेन हो जाएंगी? देखिए, इसमें एक अभी पीछे एक एक्सीडेंट हुआ था, कालिंदी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ।
उसमें ट्रैक मेंटेनेंस के कुछ कार्य होने थे जो कि नहीं हो पाए थे। उनको देखते हुए फिर एक रेलवे ने मिशन मोड में ट्रैक मेंटेनेंस के कार्यों पे ध्यान देना शुरू किया। ये जो काम पिछले 10, 12 साल, 15 साल से पिछड़े हुए थे और बैकलॉग में चल रहा था कार्य, उस कार्य को आज हम लोग मिशन मोड में पूरा करवा रहे हैं। चाहे वो ईस्ट में हो, चाहे जिस तरफ भी गाड़ियों का मूवमेंट हो रहा हो, हम लोग नॉर्दर्न रेलवे जो है हम लोगों का, ये बेसिकली बहुत पैसेंजर ओरिएंटेड रेलवेज है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण हमारे मेजर स्टेशंस हैं, दिल्ली है, अमृतसर है, लखनऊ है, इस तरीके के बड़े बड़े स्टेशंस हैं। और इन्हीं क्षेत्रों में जहां पे हर वक्त कोई ना कोई एक गाड़ी आती जाती रहती है, उन्हीं परिस्थितियों में हम लोगों को ट्रैक मेंटेनेंस के कार्यों को भी करवाना पड़ रहा है। तो पैसेंजर्स को भी हम लोग ये बार बार बताते हैं कि चूंकि ट्रैक मेंटेनेंस करवा रहे हैं, वो भी पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए करवाया जा रहा है। संरक्षा उनकी सुरक्षित की जा रही है कि हमारे किसी भी तरीके का संरक्षा को किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचे। उसके लिए हम लोग पटरियां बदल रहे हैं, ट्रैक बदल रहे हैं, जो ब्लास्ट डाला जाता है, पत्थर आप देखते हैं जिसको है, उसको सुधार रहे हैं, उसकी स्क्रीनिंग की जाती है, डीप स्क्रीनिंग की जाती है। कई तरीके की हम लोग जो गतिविधियां हैं इंटरनली, उनको करके हम ट्रैक की जो हेल्थ है उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। अनिल जी, आखिर ट्रैक खराब क्यों होती है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। और कब तक कितनी लाइफ होती है उस ट्रैक की, कितने दिनों में ट्रैक को बदला जाना चाहिए? देखिए, ट्रैक जो है, एक तो वो डिपेंड करता है, 2-3 फैक्टर्स इसमें काम करते हैं कि ट्रैक का यूज कितना होता है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे भारतीय रेलवे में इतनी सारी ट्रेन्स चलती हैं, कोचिंग ट्रेन्स, गुड्स ट्रेन्स, की उनका वियर और टीयर जो है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा फैक्टर काम करता है क्लाइमेट जो है, क्लाइमेटोलॉजिकल। तो हमारे यहाँ जो वेदर है वो भी एक्सट्रीम है, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है और ठंड भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो जो ये थर्मल फोर्सेज हैं, इनका भी ट्रैक पे अपना इफेक्ट होता है। तो इसके चलते जो है हमारे यहाँ ट्रैक का जो रख रखाव है वो बड़ा चैलेंजिंग टास्क है और उसके लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, बहुत सारे संसाधन लगाने पड़ते हैं। नहीं, आमतौर पर देखा जाता है कि हर 30, 40, 50 किलोमीटर के बाद आमतौर पर देखा जा रहा है कासन लगा रहता है। उस कासन की कितनी जरूरत पड़ती है और एक कासन लगाने के बाद फिर उस जगह पे काम कितने दिनों बाद कराया जाता है? देखिए, कासन जो है वो इसलिए लगाया जाता है कि वो ट्रैक जो है अनसेफ है ज्यादा स्पीड में चलने के लिए। उस कॉशन पे एक पर्टिकुलर स्पीड में ही अलाउ की जाती है गाड़ी को। तो कॉशन लगने के अलग अलग रीजन हैं। ट्रैक मेंटेनेंस से भी रिलेटेड हो सकता है, रेल से रिलेटेड हो सकता है, स्लीपर से रिलेटेड हो सकता है, उसके बाद बैलास्ट से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि साइड में जो स्ट्रक्चर होता है, जो सेस होता है, एम्बैंकमेंट्स होते हैं जिन पे वो पूरा स्ट्रक्चर रेस्ट करता है, वो कोरोड हो जाए, वो किसी तरह से टूट जाए तो भी लगता है। तो ये जो स्पीड रेस्ट्रिक्शंस है, कॉशंस हैं, ये अलग अलग ड्यूरेशन के लिए लगते हैं, अलग अलग स्पीड के लिए लगते हैं। जगतोष जी, अगर रेल के डिब्बे में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ और नॉर्म्स होते हैं, पुलिस सिक्योरिटी और इन सब चीजों को किस तरीके से रेलवे काम कर रहा है कि उसको और सुविधाजनक बनाया जा सके? इसमें हम लोग कई तरीके से काम कर रहे हैं। हम लोगों की हेल्पलाइंस हमेशा 24 घंटे ओपन है। हम लोगों ने कई हेल्पलाइंस बनाई हुई हैं। ट्रैक से अगर आपको किसी भी प्रकार की पैसेंजर कंप्लेंट्स हैं तो हम उनके लिए अलग एक हेल्पलाइन बनाई हुई है। 138 हमारी काम कर रही है, जो कि हम लोगों के डिफरेंट डायरेक्शन में काम करती है। यात्रियों से सुविधा को लेकर के हम लोगों ने हेल्पलाइन बनाई हुई है। तो इस समय हमारी आरपीएफ को लेकर के अगर कोई पुलिस संबंधी कोई समस्या आ रही है, किसी भी पैसेंजर को कोई मतलब परेशान कर रहा है, छेड़खानी हो रही है या कुछ इस तरीके की समस्या आ रही है, तो उसके लिए हम लोगों ने अलग हेल्पलाइन बनाई हुई है। और लगभग सभी स्टेशनों पे, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, हम लोग उन हेल्पलाइन नंबरों का बाकायदा प्रचार कर रहे हैं। हम लोग अखबारों में उन हेल्पलाइन नंबरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं दर्शकों से भी ये कहना चाहूंगा कि उन हेल्पलाइन नंबरों का इस्तेमाल करें। हम लोगों ने ट्विटर ओपन किया हुआ है जिसमें कि हम लोग सीधे रेल मंत्री तक आप लोगों की पहुंच है। इसके अलावा जीएम, डीआरएम, जो मुख्य नीति बनाने वाले लोग हैं, उन तक आपकी पहुंच है, तो उनका इस्तेमाल करें। कोई भी समस्या हो हमको अवगत कराएं और रेलवे हमेशा से इस प्रयास में लगेगी कि वो समस्या का तुरंत तत्काल सही दिशा में निस्तारण किया जाए। तो एक चीज का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि एक अपनी भारतीय रेल है, एक है मेट्रो, जिसे हमने देखा है। मेट्रो एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी कि जिसमें बिना टिकट ना कोई यात्री जा सकता है, सुरक्षित है, पूरा सीसी कैमरे लगे हुए हैं।
आखिर ये व्यवस्था भारतीय रेल कब तक दे पाएगा, मेट्रो जैसी सुविधा? देखिए, इसमें आप मेट्रो को भारतीय रेल से अगर तुलना करते हैं तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। एक तो जो मेट्रो है वो एक शहर क्षेत्र में सीमित है, उसका इस्तेमाल करने वाला जो व्यक्ति है वो शहरी व्यक्ति है। जो हमारी रेलवेज का इस्तेमाल कर रहा है उसमें हर प्रकार का आदमी है, वो ग्रामीण है, वो अनपढ़ भी हो सकता है, वो बहुत कई दिशाओं से आने वाला कई तरीके के लोगों को मतलब सम्मिलित करके हम लोग चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप मेट्रो से तुलना कर करके भारतीय रेल जो है, हम जो मतलब एक छोटे से स्टेशन से जितने लोग ले जा रहे हैं, शायद वो मेट्रो पूरे जो शहर क्षेत्र में ले जा रही होगी उतने लोगों को नहीं ले जा रही होगी। हम लोगों का जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसमें जब नेटवर्क बढ़ता है तो समस्याएं बढ़ती हैं। नागरिकों की समस्याएं इसलिए भी बढ़ जाती कई बार हैं, जैसे कि कुछ लोग कम शिक्षित हैं। अब उनको अगर हम आप उसको कार टिकट दे देंगे तो वो कम शिक्षित आदमी नहीं चल सकता, तो हमको उसके लिए सोचना पड़ेगा। एक जो सरकारी सिस्टम है उसमें हमको अपने जो सबसे नीचे तबके में जो लोग हैं उनके लिए भी पूरी तरीके से ध्यान रख करके ही अपनी नीतियां बनानी पड़ेंगी। तो रेलवे भी उसी दिशा में काम करती है। अनिल जगतोष जी ने बहुत अच्छा जिक्र किया कि यात्री चलने वाले अलग अलग तरीके के होते हैं, हर परिवेश के होते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। रेलवे सुरक्षा में वो कितना जागरूक है, उसके लिए भी, उनको जागरूक करने के लिए भी आपको काम करना होगा जी। तो उस दिशा के लिए जो है कह रहे हैं किस तरीके से जागरूक करेंगे एक नॉर्मल आम आदमी को, क्योंकि वो सुरक्षित रहे, वो ये तो रेलवे की जिम्मेदारी है जी। तो उसके लिए रेलवे किस तरीके से उनको जागरूक करने के लिए अभियान चला रहा है? देखिए, आप स्टेशन प्रेमाइसेज में जाते हैं तो अनाउंसमेंट होता है, उसके बाद टीवी के जरिए वह पर्सनल कैंपेन्स चला के, स्काउट गाइड्स लगा के, सिविल डिफेंस के लोग लगा के, आरपीएफ भी समय समय पर अपना अभियान चलाती है। और रेलवे के विभिन्न डिपार्टमेंट्स जो हैं, चाहे वो कैरेज एंड वैगन हो, कॉमर्शियल हो, ऑपरेटिंग हो, वो भी उन लोगों को जागरूक करता है, उनके राइट्स के बारे में भी, उनके कर्तव्य के बारे में भी, अधिकार और कर्तव्य दोनों के बारे में। तो सारे लोग जो हैं, सारे डिपार्टमेंट्स अपने अपने तरफ से अपने अपने तरीके से इसमें योगदान दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पे, महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, वहां पे तो आप सीसी कैमरे लगवा दिए हैं, सीसीटीवी कैमरे। क्या कुछ कोचेज में भी इसकी व्यवस्था आने वाले समय में देखने को मिलेगी जो ट्रेन चल रही है? ऑलरेडी कुछ ट्रेन में इसका प्रावधान किया गया और सारी ट्रेन में किया जाएगा। जैसे हम सफर में लगाया गया है जी, और धीरे धीरे ये जो सीसीटीवी कैमरे हैं कोचेज में वो बढ़ाए जा रहे हैं। नॉर्दर्न रेलवे भी इसमें काम कर रहा है इसमें? हाँ, बिल्कुल हम लोग काम कर रहे हैं। कई ट्रेनों में हम लोगों ने लगवाए भी हैं। दिल्ली से ही एक ट्रेन चलाई गई थी एनसीआर के लिए, उसमें लगाया गया था जी। हाँ, यात्रियों से इसमें एक जरूर अनुरोध है कि जो हम लोग नई सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रेन की यात्रा अधिक सहज हो, सुगम हो और सुविधाजनक हो, उसके लिए हम लोग कई सुविधाओं को बना रहे हैं, लगा रहे हैं। एलईडी जैसे टीवी लगाए जा रहे हैं सारे सीटों के सामने, कई सुविधाएं दी जा रही हैं। तो उनको ये है, यात्री भी उसको इस्तेमाल करें, अच्छे से इस्तेमाल करें। उसमें थोड़ा यात्रियों से सहयोग की अपेक्षा हम लोग। कुछ ट्रेनों में आपने आरओ भी लगवाए हैं इधर, तो वो सब सही से मेंटेनेंस उनका चलता रहे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि चलता रहे रेलवे में लगाने के बाद। जिसका आपने जिक्र किया था कि यात्री किस तरीके से आते हैं, अलग अलग तरीके, विभिन्न सोच वाले यात्री आते हैं, तो वो भी जो है कह रहे हैं रेलवे को सुरक्षा उनसे भी रहे, उसके लिए पुलिस सिक्योरिटी की भी जरूरत होती है, उन पे भी नजर रखें कुछ ऐसे शरारती तत्वों के ऊपर। हम लोग निश्चित उनके ऊपर नजर रखते हैं। अब जैसे कि जो मेजर स्टेशन आते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, बनारस हो गया, जो भी बड़े बड़े स्टेशन हैं, हम लोग उस पर सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे हैं। हर प्लेटफॉर्म को हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे से युक्त किया हुआ है। इसके अलावा हम लोग ट्रेनों में भी लगवा रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहभागिता के संग हम लोग अपनी जो सुविधाएं हैं उनका स्तर बढ़ाएं। उसमें हमको आपसे भी अपेक्षा है, जो हमारे दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, जो जाने वाले लोग हैं, डेली कम्यूटर्स हैं, जो कभी कभार चलने वाले हैं, सबसे अपेक्षा हम लोग यही करते हैं कि हमको उसमें सहयोग प्रदान करें। अनिल जी, 10 सेकंड में आपसे अंतिम में उत्तर चाहेंगे, क्या कुछ खास चीजें हैं जो कहना चाहेंगे आप दर्शकों से? दर्शकों से मेरा नम्र निवेदन है और उनसे आग्रह भी है कि आपका जीवन बहुमूल्य है, कृपया रेल द्वारा दी गई सुविधा का भरपूर लाभ उठाएं, लेकिन रेल
द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें। ये आप ही के हित में है, इससे आपका जीवन जी बिल्कुल सुरक्षित बिल्कुल। रहता है। आप लोग आज हमारे पास चर्चा में समय इतना ही था, आप लोगों ने हमारे साथ चर्चा में भाग लिया, उसके लिए आभार। तो बिल्कुल ये महत्वपूर्ण है कि रेलवे में चले यात्री और सभी सुरक्षा का ध्यान रखें, जितने नॉर्म्स सुरक्षा की गाइडलाइन बनाए गए हैं उनका पालन करें। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।